Hello friends, good evening to all of you. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel Study with Anu Arvind. आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। और इससे पहले हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर लिए हैं। और जब उसकी भी हम आगे डिवाइड की बात किए थे तो स्टेट लेजिस्लेचर में हमने देखा था कि उसमें विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर होते हैं स्टेट के केसेस में। अगर हम पार्लियामेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो इसके भी सेम पार्ट्स वैसे ही होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। तो स्टेट में अगर इसी चीज़ को बात करें तो लोकसभा का मतलब होता है, जैसे कि स्टेट में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा क्या, विधानसभा, और ये हो जाएगा विधान परिषद, और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएंगे गवर्नर। ठीक है। तो अभी हम पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं और पार्लियामेंट के स्प्लिट्स के बारे में कि कितने टाइप्स में डिवाइड्स हैं। अगर हम लोकसभा राज्यसभा दोनों को अगर मिला के बात करें, जहाँ पे दोनों हाउसेज हैं, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं बाई कैमरलिज्म्स। बाई कैमरल मतलब बाई मतलब दो और कैमरल मतलब हाउसेज। जहाँ पे दो हाउसेज होते हैं उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं और बाई कैमरल बोलते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं, मतलब या लोकसभा राज्यसभा इन दोनों में से किसी के मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट एक साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, मतलब लोकसभा में कोई भी बिल पास हो रही है, राज्यसभा में जा रहा है, और जब तक वो बिल अगर प्रेसिडेंट की साइनिंग नहीं होंगी तब तक वो बिल एक लॉ नहीं बन सकता है। इसी वजह से प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, लेकिन वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, मतलब इंटीग्रल कहने का मतलब एक अभिन्न अंग है, मतलब प्रेसिडेंट के बिना कोई भी बिल को लॉ नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पार्लियामेंट जो होता है, अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्लियामेंट की बात अगर जब भी हम करते हैं तो पार्लियामेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। पहला लेजिस्लेचर्स, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो लेजिस्लेचर का कहने का मतलब होता है कि मेकिंग द लॉ, मतलब जहाँ पे लॉ बनती है। तो लॉ कहाँ पे बनेगी? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में लॉ कौन बनाएगा? या तो लोकसभा, नहीं तो राज्यसभा। किसी भी बिल की अगर इनिशिएट करना होगा तो या तो लोकसभा में होगा, नहीं तो राज्यसभा में होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि मेकिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जिसको दिया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि अब ये लॉ बन गया है और इसको जो है आपको पालन करना पड़ेगा। फिर जुडिशरी जो आता है, जुडिशरी क्या करता है? उस पर साइन करता है, फाइनल अथॉरिटी उसकी होती है जुडिशरी की। अगर हम जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी को भी अगर ओवरव्यू में हम देखें तो इसको भी हम 3 टियर में डिवाइड करते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, हाई कोर्ट जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें अब देखते हैं हम कि आज हम, जैसे कि हमने विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर तीनों के अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड करके उसके स्टडी किए थे, उसी तरह से हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो लोकसभा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा के अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि पॉपुलर हाउस, लोअर हाउस और टेम्पोररी हाउस। इन तीन चीज़ों के नाम से जाना जाता है लोअर हाउस को, लोकसभा को। ठीक है। और ये भी एक टेम्पोररी हाउस इसलिए होता है क्योंकि इसको भी डिजॉल्व किया जा सकता है, जब चाहे प्रेसिडेंट इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे सीएम के पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो आगे गवर्नमेंट को लेके चलने के लिए तो वो उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। आप खास तौर पे चीज़ें देखे होंगे, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो अगर स्टेट में अगर सीएम अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, सीएम आगे अगर गवर्नमेंट को नहीं चला सकते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वहाँ पे 356 आर्टिकल के अंतर्गत वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, मतलब कि सारी चीज़ें सेंटर के स्टेट में आ जाती है और प्रेसिडेंट वहाँ के देखभाल करते हैं उस स्टेट का। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा की बात करते हैं तो सेम चीज़ हमने जैसे देखा था विधानसभा में 25 ईयर एज होना चाहिए, तो 25 ईयर एज इसमें भी होगा। मतलब जब भी हम बात करेंगे लोकसभा के तो लोकसभा और स्टेट में हमारा हो जाएगा विधानसभा, और सेंट्रल लेवल पे जब भी देखेंगे तो लोकसभा की बात करते हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, 25 ईयर एज होना चाहिए, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब किसी भी टाइप से वो ऑफिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जो इस लोकसभा के मेंबर बनेंगे वो। अब ये चीज़ें देख लेते हैं कि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं उनके कितने सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितने हैं, तो 545 टोटल सीट्स हैं। ठीक है। और अब इसके टर्म्स की बात करते हैं तो टर्म जो होता है ये टेम्प्रोरी जैसे है। तो टर्म तो जनरली टर्म जो होता है वो 5 ईयर का होता है, और इलेक्शन इसका जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे कि हमने ये भी देखा था कि विधानसभा जो होता है वो भी एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और विधान परिषद जो होता है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और उसी तरह से जब हम इसमें राज्यसभा के केस में बात करेंगे तो वो भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन फिलहाल में भी लोकसभा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसका इलेक्शन भी जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट्स कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, अब स्पीकर क्या होते हैं? जैसे कि लोकसभा में मतलब जो बातों को सुनते हैं, जैसे कि जितने भी मेंबर्स हैं 545 मेंबर्स हैं, तो उस मेंबर्स ने कौन से मेंबर्स
क्या चीज़ें लेकर आए हैं, कौन से बिल पास करने के लिए बोल रहे हैं, कौन से मैटर्स हैं, उन सारे मैटर को जो सुनता है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। और स्पीकर जो होता है लोकसभा का भी होता है और राज्यसभा के केस में भी हम देखेंगे कि राज्यसभा के भी स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर बात करें तो हैं जीवी मावलंकर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।